Assalamualaikum class 3. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST book, page number 55, unit number 9. Today we are going to do question answer of unit 9. Now please open your notebooks and ready your page. Write unit number. Then in the next line, unit name. Before ready your page, please leave at least one page. Have you ready? Yes? Okay. Now write question number 1. Where is Egypt? Write question number 1. Where is Egypt? Egypt is in the northeast. Where is Egypt? Egypt answer. Egypt is in the northeast of the continent of Africa. Egypt is in the northeast of continent of Africa. They asking about that where is Egypt? वो पूछ रहे हैं कि इजिप्ट कहाँ है? Egypt is in the northeast of the continent of Africa. Egypt अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है. Understand? Now question number 2. How was the Nile useful to the people of ancient Egypt? How was the Nile useful to the people of ancient Egypt? They are asking that कि जो रिवर नाइल है वो वहाँ के रहने वाले लोग जो एंशियंट इजिप्शियन थे उनके लिए कैसे यूज़फुल था, फ़ायदेमंद था. द आंसर इज मोस्ट इजिप्शियन लिव्ड नियर द नाइल एज इट वाज अ सोर्स ऑफ वाटर for drinking, growing crops, transportation, animals and fishing. I repeat, most Egyptians lived near the Nile as it was a source of water for drinking, growing crops, transportation, animals and fishing. तो रिवर नाइल लोगों जो इजिप्शियन थे, एंशियंट इजिप्ट के रहने वाले, उनको इजिप्शियंस कहते हैं. ठीक है, उनके लिए इजिप्शियंस के लिए रिवर नाइल का पानी जो था वो कैसे फ़ायदेमंद था. ठीक है, तो वो यूज़ करते थे उनको पीने के लिए, फसलें उगाने के लिए. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाय शिप और बोट. अपने एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते थे और फिशिंग के लिए इस्तेमाल करते थे. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इजिप्ट आर बिल्ड अलोंग द नाइल? वाई डू यू थिंक Most of the cities in Egypt are built along the Nile. आपके ख्याल में रिवर नाइल के करीब जितने भी सिटीज़ थे वो वहाँ पे क्यों थे, क्यों बिल्ड हुए थे वहाँ पे सिटीज़, ये पूछ रहे हैं वो. The cities of ancient Egypt dwelt along the Nile River due to fertile farmland along its banks.
यानी जितने भी इजिप्शियंस थे वो वहाँ पे सिटी इसलिए डेवलप कर रहे थे कि वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल यानी ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फसलें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। उसका साहिल फार्म लैंड के लिए, फर्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। वाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द cities in Egypt are built along the Nile? The cities of ancient Egypt dwelt along the Nile River due to fertile farmland along its bank. जितना भी साहिली इलाका था वो सारा का सारा फर्टाइल था, यानी वहाँ पे क्रॉप्स, वहाँ पे फसलें अच्छे से उगाई जा सकती थी। ठीक है, हैव यू राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ हैव पीपल यूज्ड द नाइल्स वाटर इन मॉडर्न टाइम? कैसे अब के दौर में रिवर नाइल का जो पानी है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसको? ठीक है, द आंसर इज टुडे देयर इज़ अ डैम टू ब्लॉक द नाइल एट असवान. ये जगह का नाम है, द प्लेस नेम असवान. वहाँ पे एक डैम बिल्ड कर दिया गया है. ठीक, पीपल कैन चूज when to let the water out to flood the land. अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फ्लड की कब ज़रूरत है और कब नहीं, यानी अगर फ्लड आएगा तो कितना आएगा, वो पानी को डैम के ज़रिए रोक सकते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर जब भी बारिशें होती हैं तो फ्लड्स आते हैं. तो रिवर नाइल पर असवान प्लेस पर, रिवर नाइल के असवान प्लेस पर एक डैम कर दिया गया जो पानी को ब्लॉक कर रहा है. ठीक है, उससे पानी क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, पानी आगे नहीं बढ़ेगा. ये लोग डिसाइड करेंगे कि कितना पानी आएगा और कितना नहीं. ठीक है, टुडे देयर इज़ अ डैम टू ब्लॉक द नाइल एट असवान. पीपल कैन चूज when to let the water out to flood the land. क्योंकि फ्लड के साथ जो मड आती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है. उसका पानी जब आता है लैंड के ऊपर तो अपने साथ ऐसी मड लेके आता है जो कि फसलें उगाने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है. अंडरस्टैंड? I repeat my questions and answer from question number 1. Please study your page, write unit number 9, Ancient Egypt. HW, unit number 9, Ancient Egypt. Then write question number 1, where is Egypt? Answer, Egypt is in the northeast of the continent of Africa. Question number 2, how was the Nile useful to the people of ancient Egypt? The answer is most Egyptians lived near the Nile as it was a source of water for drinking, growing crops, transportation, animals and fishing. Question number 3, why do you think most of the cities in Egypt are built along the Nile? Answer, the city of ancient Egypt developed along the Nile River due to fertile farmland along its bank. Question number 4, how have people used the Nile's water in modern time? Answer, today there is a dam to block the Nile at Aswan. People can choose when to let the water out to flood the land. Understand? Do you remember the
reading of page number 55. Page number 55 of your SST book. First, where is Egypt? Egypt is in the northeast of continent of Africa. Pakistan is in the continent of Asia. Egypt and the river Nile. Egypt is a dry country. It is a mainly desert land and has little rain. The river Nile flows through Egypt to the Mediterranean Sea. Without the river, all the country would be desert. Long ago, the Nile used to flood every year between June and September. The river watered the land out and left rich black mud on the banks. The mud was very good for growing crops. The people got drinking water from the river Nile. They used river water for watering the crops and animals. They caught fish from the river. The Nile helped the ancient Egyptians to travel because boats were the quickest and easiest way to travel. Its effect, the Nile is more than 6650 kilometers long. The mud from its banks was good for making bricks. The papyrus plant along the banks were good for making a type of paper. Today there is a dam to block the Nile at Aswan. People can choose when to let the water out to the flood. आपने अगर ये रीडिंग की होगी तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे. जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने इसको अच्छे से कॉपी पर राइट करना है, लिखना है. कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए. और जो मार्कर कलर मैंने बताए थे, डेट के लिए रेड, यूनिट नंबर के लिए ब्लू और यूनिट नेम के लिए ऑरेंज कलर आपने यूज़ करना है. और कॉपी पर मार्जिन लाइन लगानी है. ठीक है. जिसकी मार्जिन लाइन लगी है वो नहीं लगाएगा और जिसकी मार्जिन लाइन नहीं लगी वो रेड कलर से डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेगा. ठीक है. ऐसे इस साइड पे आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 वेयर इज़ इजिप्ट ये लिखना है. देन आंसर लिखना है. फिर उसका आंसर इजिप्ट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है. हाउ वॉज द नाइल यूजफुल टू द पीपल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. फिर उसका आंसर लिखना है. और हर क्वेश्चन की एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है. ठीक है. क्वेश्चन के एंड पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है. और जब आंसर का एंड हो तो उसके एंड पर फुल स्टॉप ज़रूर करना आपने लगाना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 हाउ वॉज द नाइल यूजफुल टू द पीपल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. Most Egyptians lived near the Nile as it was a source of water for drinking, growing crops, transportation, animals and fishing. Question number 3. Why do you think most of the cities in Egypt are built along the Nile? The cities of ancient Egypt dwell along the Nile River due to the fertile farmland along its bank. Question number 4. How have people used the Nile's water in modern times? Answer. Today there is a dam to block the Nile at Aswan. People can choose when to let the water out to flood the land. Understand? आपने बिल्कुल नीट और
क्लीन काम करना है। ये आपकी डायरी है और आपने अपना कॉपी वर्क नीटली करना है और एक पेज आपने होमवर्क करने से पहले छोड़ देना है। उसके ऊपर हम आपको पता है कि क्या लगाते हैं, यूनिट का टैग लगाते हैं और टर्म का टैग लगाते हैं। ठीक है, आपने एक पेज छोड़ देना है, फिर आपने नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। यूनिट नंबर 9 एंशिएंट इजिप्ट के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।